हाय स्टूडेंट्स। चलो आज इस वीडियो में बचे हुए सारे के सारे अलाउंसेस कर डालते हैं। ठीक है, सारे मतलब जो सेक्शन 10 में दिया है वो सब नहीं हो पाएगा। तो देखिए क्लॉज सी क्या कहता है। एनी अलाउंसेस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कन्वेंस, मतलब कन्वेंस अलाउंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज एंड ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट, मतलब रेगुलरली आने जाने के लिए आपको खर्चा दिया जा रहा है। चलो मान लीजिए कि आप एक काम करते हो कि पूना के पूना में ही हो, बट पूना में बहुत सारे चक्कर लगते हैं आपको काम की वजह से, तो आपको कन्वेंस अलाउंस दिया जाता है। हियर एंड देयर आपको हर हर टाइम पे आपको भागना पड़ता है। तो कभी टैक्सी लेनी पड़ती है, तो कभी आपको रिक्शा लेनी पड़ती है, तो कभी खुद के बाइक पे जाते हो। खुद के बाइक पे जाओगे तो पेट्रोल लगेगा, है ना। तो इसके लिए ये अलाउंस मैंने पिक्चर दिया था आपको टैक्सी का। तो रेगुलरली आप टैक्सी लेते हो और घूमते रहते हो, उसका पैसा कौन देगा? आप किसके लिए जा रहे हो? कंपनी के लिए जा रहे हो ना, तो पैसा कौन बेयर करेगा? कंपनी विल बेयर करेगी। तो अगेन अपने मिस्टर बॉब आ गए। अब यहाँ पे देखो मिस्टर बॉब क्या कहता है। भाई मिस्टर बॉब तो कहते हैं कि भाई मैं तो वर्क करता हूँ, है ना। सॉरी बॉब नहीं है, आज नाम बदल दिया मैंने। करंट इज अ मार्केटिंग एक्सपर्ट इन अ डैश लिमिटेड। तो करण को घूमना पड़ता है, मार्केटिंग एक्सपर्ट है तो। ही रिसीव द 8,000 पर मंथ एज अ कन्वेंस अलाउंस फॉर वॉट? कलेक्टिंग द ऑर्डर्स फ्रॉम द सप्लायर एंड एवरीवेयर एंड, मतलब कस्टमर से ऑर्डर कलेक्ट करने के लिए वो हमेशा घूमता रहता है। तो उसके लिए कंपनी विल प्रोवाइड द 8,000 पर 100 मंथ एज अ कन्वेंस अलाउंस, करेक्ट। तो और ही इनकर्ड ऑन कन्वेंस इज रुपीज 85,600 ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर उसने कितना खर्चा किया? टोटली 85,600 का पर्चा और सारे बिल्स कंपनी के पास रख दिए। तो डिपार्टमेंट कहता है कि अभी टैक्सेबल कितना करना पड़ेगा। अरे बहुत इजी है, मिला कितना और खर्चा कितना किया, बचा हुआ टैक्सेबल हो जाएगा बच्चों। मिला कितना, बचा कितना, टैक्सेबल हो जाएगा सारा। तो देखो नीचे, वेरी इजी आंसर। So the taxable amount is 10,400. How it comes? 96,000 minus 85,500. Sorry, 600. 95,000, 96,000, 96,000 कैसे आया? 8,000 इंटू 12, 8,000 इंटू 12, पूरे साल भर का 96,000 मिला। पूरे साल भर का खर्चा 85,600 है, डिडक्ट करो, यू विल गेट द 10,400 इज अ टैक्सेबल फिगर। 10,400 इज विच फिगर? टैक्सेबल फिगर फॉर द कन्वेंस अलाउंस। तो यहां पे कन्वेंस अलाउंस खत्म हो गया बच्चों। नाउ विल जंप ऑन द सेकेंड अलाउंसेस, सॉरी फोर्थ अलाउंस। सो लुक हियर। तो देखिए बच्चों, अभी यहां पे आ जाते हैं अलाउंसेस डी के पास, ठीक है ना। तो डी, ये कहता है कि एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन हेल्पर वेयर द सच हेल्पर इज एंगेज इन परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो मान लीजिए कि मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव में हमेशा इधर उधर घूमता रहता हूं, बट मेरा कहीं पे ऑफिस भी है, मतलब वो ऑफिस का पैसा भी कौन देती है? कंपनी देती है। बट वहां पे ऑफिस पे कोई आए तो लिखने के लिए, कोई नहीं आए, मतलब आए ना आए उसकी सारी देखरेख करने के लिए मुझे कोई तो एक वर्कर चाहिए। तो मैंने कंपनी को बोल दिया कि भाई मुझे कोई तो वर्कर चाहिए। तो कंपनी ओके बोलती है। कंपनी बोलती है कि आई विल ग्रांट द हेल्पर अलाउंस। आपको हम हेल्पर अलाउंस दे देते। तो ये देखो हेल्पर का पीछे पिक्चर आ गया। तो आप हेल्पर अपॉइंट करो, उसका पगार हम देंगे आपको। तो क्या कर दिया कि यहां पर देखो अगेन मिस्टर कौन है अपने? ये करण। तो करण को 8,000 पर मंथ हेल्पर अलाउंस भी मिलता है एंड ही इनकर्ड ऑन हेल्पर और 6,500। तो करण को कितना पैसा मिला? 8,000 रुपये मिला। कंपनी बोलती है कि 8,000 देते, तुमको जितना हेल्पर रखना है, एक ही तो रख सकते हैं, एक हेल्पर आप रख सकते हो, उसको 8,000 पगार दो, मतलब आपके जेब से कुछ नहीं जाएगा। करण ये कहता है कि ओके फाइन। तो करण ने एक हेल्पर को रख दिया, उसको पगार कितना दिया? 6,500। अरे भाई बचा हुआ पैसा तुम्हारे जेब में आ गया ना, वो टैक्सेबल होगा। तो 8,000 पर मंथ, तो 96,000 हो गया आपका साल भर का, और 6,500 पर मंथ तो इंटू 12 करोगे तो 78,000 हो गया आपका साल भर का, जो आपने हेल्पर को दिया है वो, करेक्ट। तो देखो टैक्सेबल कितना होगा। सो द 96,000 माइनस 78,000, 96 कहां से आया? 8,000 इंटू 12,
78 कहां से आ गया? 6500 इंटू 12, 78,000 जो खर्चा किया वो. So the balance is 18,000 will be the taxable. Balance is this 18,000 will be the taxable amount for the which allowance? For the helper allowance. तो ये था helper allowance बच्चों. बचे हुए दो allowance will see immediately in the next slide. See the next slide. ओके बच्चों, तो यहां पे देखो नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है अपने पास. तो नेक्स्ट स्लाइड में पहला वाला अलाउंस कौन सा लेते हैं? सो लुक हियर. तो गिरने दो उसको आराम से. तो वो कहते हैं कि रिसर्च अलाउंस, ये बहुत ठीक है, ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन होता है, उनको रिसर्च अलाउंस दिया जाता है कि हाँ भाई ऑन बिहाफ ऑफ अस यू डू द रिसर्च, आपको रिसर्च अलाउंस दिया जाएगा. एंड इफ यू आर इनकरिंग द अमाउंट फॉर दैट रिसर्च अलाउंसेस देन इट विल बी डिडक्टेड. उसके लिए कोई मैंने एग्जांपल स्ट्रक्चर नहीं किया है क्योंकि वो ज़्यादातर साइंटिस्ट को दिया जाता है वगैरह वगैरह, जो रिसर्च करता है उसके लिए. और आप जितना खर्चा करोगे उतना माइनस करो, बैलेंस क्या करो? टैक्सेबल कर दो. सीधी सी बात. लास्ट वाला अलाउंस, सीधा लास्ट वाला अलाउंस F. Any allowance granted to meet the expenditure incurred on the purchase and maintenance of uniform for the wearing during the performance. मैंने कहा था कि uniform is in a some business uniform is very compulsory. For example, hotel industries. In a hotel industries, the uniform is very important because of the is good uniform. Neat and clean uniform will give the status, will give the reputation to the organization. So for that purpose the company will allow the uniform allowance. तो ये देखो ये लेडी का यूनिफॉर्म अलाउंस है, कंपनी उसको ऐसा बोलती है कि भाई तू ऑलवेज वेयर लाइक दिस ओनली बिकॉज ऑफ यू आर एग्जीक्यूटिव, यू आर रिप्रेजेंटिंग टू द अवर कंपनी. तो एम्प्लॉय कहता है कि हाँ भाई आप दोगे तो ठीक है, बट उसके लिए पैसा तो लगेगा, उसका लॉन्ड्री चार्जेस लगता है, उसको पैसे लगते हैं, उसका कपड़ा लेना पड़ता है, उसका स्टिचिंग चार्जेस लगता है. ओके, कंपनी कहता है कि वी विल बी प्रोवाइड द अलाउंस टू यू एज ए यूनिफॉर्म अलाउंस. तो देखो, सो शी रिसीव्ड 8,000 पर मंथ एज ए यूनिफॉर्म अलाउंस. तो शी रिसीव द 8,000 रुपीज पर मंथ, आपको यूनिफॉर्म अलाउंस मिल रहा है. 8,000 पर मंथ में क्या करोगे? 8,000 पर मंथ में पहले तो आप यूनिफॉर्म अच्छा सा सिलवाओगे, फिर उसका लॉन्ड्री चार्जेस, फिर उसका आयरनिंग चार्जेस, मतलब इस्त्री वगैरह करोगे ना, या नहीं है वैसा ही पहन के जाओगे? ठीक है, ये सारे चार्जेस उसके कितने हो गए? 6,500 पर मंथ में हो जाते हैं. तो वही हो जाएगा टैक्सेबल अमाउंट. कितना होता है? सो टैक्सेबल अमाउंट जो भी बचेगा वो तो टैक्सेबल हो ही जाएगा. तो देखो 96,000 मिला. कितना मिला? 96,000. कैसे आया? 8,000 इंटू 12. 8,000 इंटू 12 आ गया 96,000, और 96,000 से माइनस 78 करोगे. कहां से आया 78? 6,500 मल्टीप्लाइड विद द 12. तो जितना है उतना डिडक्ट करो, बचा हुआ 18,000 विल बी द टैक्सेबल फिगर. गेट माई पॉइंट? तो बच्चों देखो यहां तक तो मैंने सारे आपको सेक्शन 10 के अलाउंसेस जो डिपेंड होते हैं खर्चे पे, जो डिपेंड होता है कितना अमाउंट आप खर्चा करते हो उसके ऊपर वो एग्जम्पशन डिपेंड होता है. यहां पे कोई भी अमाउंट ऐसा नहीं लिखा हुआ कि यही एग्जम्प्ट होगा. कितना खर्चा करोगे, खर्चा नहीं करोगे तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, खर्चा नहीं करोगे तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, खर्चा करोगे तो टैक्सेबल नहीं होगा. तो यहां तक थे ये अलाउंसेस. उसके आगे वाले अलाउंसेस आपके पास है. कुछ अलाउंसेस ऐसे होते हैं कि वो डिपेंड अपॉन द एंटायरली सम अमाउंट, कि एक्ट ने बोला है ना एवढा अमाउंट, इतना अमाउंट डिडक्ट करना है, मतलब एग्जाम देना है, मतलब उतना ही मिलेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा. अंडरस्टूड? तो वो अलाउंसेस वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो. बट टिल दैट टाइम बच्चों आपको एक काम करना है, ये सब्सक्राइब करना है चैनल, और जितना हो सके बच्चों उतना शेयर कीजिए. सम पीपल्स स्टिल डोंट गेट द एनी बेनिफिट ऑफ दिस सच लेक्चर्स, क्योंकि ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों. तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब टू. ओके, तब तक के लिए बच्चों थैंक्स अ लॉट.